अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। इदारा तरक्याती कराची का कप्तान कौन है, असल कप्तान कौन है, इस पर एक जंग छिड़ चुकी है और बहस छिड़ चुकी है क्योंकि 20 ग्रेड के अदालती अहकामात की रोशनी में डीजी केडीए की पोस्ट मुतनाज़ा करार समझी जा रही है। नए डीजी केडीए आसिफ जहांगीर 26 फरवरी को जो रिटायर हो रहे हैं, इनको तैनात किया गया है और जो इससे पहले साबिक डीजी थे आसिफ मेमन, वो एक बार फिर अदालत का रुख कर चुके हैं। माजी में हमने देखा कि कमरे अदालत का रुख किया, फिर स्टे ऑर्डर लिया, अपनी सीट पर दोबारा विराजमान हुए। एक लंबी कहानी थी। इन तमाम सिनेरियोस पे बात करेंगे आज। ब्यूरो चीफ K21 न्यूज मोहम्मद कामरान जरिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। कामरान, जानना चाहूंगा इदारा तरक्यात कराची का ये क्या मामला है? नए डीजी आ गए हैं, 26 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, क्या सिनेरियो है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। और कराची वालों के लिए सबसे बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि इदारा तरक्कियात, जिसको KDA भी कहते हैं, जिसकी भारी जिम्मेदारी कराची वालों की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करके, उनको फैसिलिटेट करके, उनको आबाद करने की जिम्मेदारी इसी इदारे पे होती है। अगर ये कहा जाए कि सिंध के बल्दियाती इदारों में अगर KDA का अहम तरीन, बल्कि सबसे ज्यादा अहम तरीन रीढ़ की हड्डी जैसा जिस्म के अंदर रोल है, तो वो गलत ना होगा, क्योंकि KDA ही तमाम कराची की डेवलपमेंट की वाहिद अथॉरिटी होती है। क्योंकि अगर सिर्फ सड़कों का निज़ाम छोड़कर अगर लोगों की रिहाइश की इंतजामात से लेके, सोसाइटी से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर देखा जाए तो सिर्फ KDA का होता है। लेकिन KDA जो पिछले साल 2021 के आखिरी जो महीने थे, उससे लेकर अब ये नया 2022 शुरू हो चुका है बिलाल, और आज तक DG KDA के कप्तान कौन होंगे, इस बात को समझना कराची वालों के लिए बाइस तशवीश और एक ही अचंभे से कम नहीं है। क्योंकि देखें, हमने लास्ट टाइम आपको रिपोर्ट किया होगा कि 2021 के आखिरी साल के महीनों के अंदर एक DG KDA को हटाकर उनकी जगह मोहम्मद अली शाह को DG KDA तैनात किया गया था। DG KDA उस वक्त के आसिफ अली मेमन ने इसको जबरी बरतरफी करार देकर अदालत से राब्ता किया था और अदालत ने इनको एक स्टे ऑर्डर ग्रांट करके मोहम्मद अली शाह को दोबारा उनको उस सीट से हटाकर आसिफ अली मेमन को एज अ DG KDA काम करने के लिए कंटिन्यू रखा गया। जब इनको अदालती अहकामात आ गए तो तकरीबन 4 से 5 माह ये अदालती अहकामात पर DG KDA रहे। इस दौरान एंटी करप्शन भी हरकत में आई, बार बार KDA का रुख करते रही, छापे मारते गई। ईस्ट जोन के कभी असिस्टेंट डायरेक्टर सलीम राजपर या उनके साथ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इंसारुल हक बार बार KDA का रुख करते गए, छापे मारते गए। बिलाखिर एक दिन ऐसा भी आया जो हमने रिपोर्ट किया और ब्रेक किया था K21 न्यूज चैनल में, जिसमें 20 ग्रेड के अफसर आसिफ अली मेमन को एक तज़हीक आमेज तरीके से रास्ते से एंटी करप्शन ने डिटेन किया था। उनके साथ आसिफ मेमन और 2 लोग और भी थे जो मफरूर करार दिए गए थे, लेकिन आसिफ मेमन और आसिफ अली मेमन को डिटेन करके एंटी करप्शन अपनी हिरासत में लेकर चली गई थी और 2 रोज उनको अपनी हिरासत में रख के कोर्ट के अंदर जब ये पेशरफ्त हुई तो उस वक्त आसिफ अली मेमन ने, आपने ये भी देखा होगा कि हथकड़ी लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एंटी करप्शन के हुकाम की जानिब से ये इसरार था कि इनको हथकड़ी लगाकर एक 20 ग्रेड के अफसर को अदालत में पेश किया जाए। फिर अदालत के अंदर इसकी सरजनिश भी हुई। एंटी करप्शन हुकाम को और चीफ सेक्रेटरी समेत बहुत से लोगों को अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आखिर ऐसी क्या इतनी जो है तेजी थी या कैसी क्या ऐसी बात होने जा रही थी जो आसिफ अली मेमन को इस तरह गिरफ्तार करा। खैर, फिर आसिफ अली मेमन के खिलाफ कोई ऐसे सबूत सामने नहीं आए और 2 लोग जो थे उनको बेल पर जमानत मिली। उसके बाद जाकर इस फैसले को कोर्ट के अंदर बार बार मुतादिद हेयरिंग्स होती रही। जो आखिरी हेयरिंग हुई वो 9 फरवरी की थी और 10 तारीख को इसका एक तफसीली फैसला आया, जिसके अंदर तफसीली फैसले के अंदर कोर्ट की जानिब से ये वाज़े तौर पर DG KDA आसिफ अली मेमन को एज अ DG KDA कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया। लेकिन मामला वहां पर कुछ अजीब सा देखने का आया कि तकरीबन 16 तारीख को, 16 फरवरी को एक आर्डर नंबर 337 2003 के तहत जो आसिफ जहांगीर हैं, जो PSS ग्रेड के ग्रेड 20 के अफसर हैं, जो इस टाइम सेक्रेटरी रिहेबिलिटेशन के अंदर भी विराजमान है, और उनको एक डुअल चार्ज दिया गया एज अ DG KDA, जो माजी के अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे।
जब उनको ये पोस्ट दी गई तो उस वक्त एक बड़ी गौरतलब बात है कि उनका तो ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से निकाला गया, लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह के दस्तखत मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी दस्तखत की जगह सेक्शन ऑफिसर 1 है अल्ताफ हुसैन, उनके साइन थे। उसके तहत ये कहा गया कि आसिफ जहांगीर एज अ डीजी कंटिन्यू करें केडीए के। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गौरतलब बात है कि जब एक तरफ डीजी केडीए लगाया जा रहा है, लेकिन जो डीजी केडीए अदालती अहकामात पर मौजूद थे आसिफ अली मेमन, उनको हटाने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। यानी कि जो केडीए के डीजी मौजूद हैं उनको हटाए जाने का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। नहीं तो इस पर डिपार्टमेंट ने, इसमें कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे वजाहत तलब करने की कोशिश की आपने? उनका क्या मौकफ है कि एक डीजी जो अदालती अहकामात पर पहले स्टे लेकर बैठे हुए हैं वो भी विराजमान है, एक और डीजी का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, आसिफ जहांगीर को बिठा दिया जाता है इस सीट के ऊपर, अब दोनों क्या इस सीट को संभाल के बैठे हैं? बात दरअसल ये है कि जब आसिफ जहांगीर साहब देखें सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक सीनियर तरीन और एक बड़े इज्जत के हामिल एक अफसर हैं, और उनको लगाने का मकसद ये था कि उनको अदालत के जो फैसले को लोगों को गुमराह करके दिखाने के लिए था कि अदालत का फैसला ये आया है कि एक 20 ग्रेड का अफसर डीजी केडीए तैनात कर दिया है हमने, क्योंकि मोहम्मद अली शाह की जो पटिशन के अंदर एक नॉन कैडर अफसर का 19 ग्रेड वाले को 20 ग्रेड के ऊपर रखने के लिए कहा गया था। हालांकि 9 फरवरी वाले एक फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पे मोहम्मद अली शाह के लिए ये फैसला भी आया था कि मोहम्मद अली शाह पाकिस्तान में किसी भी फाइनेंशियल पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो उसके बावजूद भी आज भी मोहम्मद अली शाह जो है मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक फाइनेंशियल पोस्ट होती है उस पर बराजमान है। लेकिन जब डीजी केडीए को आसिफ जहांगीर को जब काम करने के लिए लगाया गया तो देखें उनका मकसद ये था कि हमने 20 ग्रेड वाले को लगा दिया, अब हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, डीजी केडी आसिफ अली मेमन अपनी सीट छोड़ें और जाएं। लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं बिलाल, बहुत तहकीक के साथ और बड़े वसूख के साथ हम ये बात करें कि 17 तारीख को जब आसिफ जहांगीर साहब ने अपने डीजी केडीए का जब मनसब संभाला तो कमोबेश जराए का कहना यह है कि आधे घंटे के लिए वो ऑफिस आए। उसके बाद जब आसिफ अली मेमन की तरफ से जो ट्रिब्यूनल, सिंध की ट्रिब्यूनल एक है, उसमें अपील दाखिल कर दी गई इस फैसले के खिलाफ, जिसका नंबर 2022 है, जो 17 फरवरी को जुडिशनल 168/2022 के तहत दाखिल कर दी गई, जिसमें सीएम सिंध को, एसजीए एंड सीडी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, आसिफ जहांगीर जिनको डुअल चार्ज और जो है एडिशनल चार्ज, और जो है इन लोगों को सेक्शन 4 1973 के एक्ट के तहत पार्टी बनाकर इसके ऊपर दोबारा ट्रिब्यूनल के अंदर जो केस दाखिल कर दिया गया। उसके बाद से लेकर आज तक आसिफ जहांगीर साहब उस सीट पर दोबारा बराजमान नहीं हुए और वो उनकी रिटायरमेंट 26 तारीख को मुतवक्का है। अब उनका कहना यह है कि मैं घर से बैठे बैठे अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जाऊं और इस मुतनाज़ा पोस्ट के ऊपर नहीं आऊं। तो यहां पर एक चीज वाज़ेह तौर पर हो चुकी है कि आसिफ अली मेमन किसी भी तौर पर सिंध हुकूमत के सामने अपने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और हर किस्म की वो कानूनी चाराजोई की तरफ जाएंगे, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने 5 रुकनी बेंच के अंदर यह फैसला दिया था कि आसिफ अली मेमन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के लिए नाम लेके कहा था कि आसिफ अली मेमन सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के अहकामात की रोशनी में काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो अपना एज अ डीजी कंटिन्यू करते रहें। लेकिन इस ऑर्डर को तहत ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ डीजी केडीए लेके जा रहे हैं और हमारे जरा ये कह रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस ऑर्डर के खिलाफ आसिफ अली मेमन अपने वकीलों के साथ जाएंगे और 22 तारीख को जो है सिंध की ट्रिब्यूनल अपील के अंदर ठीक है। ये तमाम सिनेरियो आपने बताया कामरान। आसिफ अली मेमन कोर्ट का रुख कर रहे हैं, आपने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने किन जुमलों से इनको दोबारा डीजी की पोस्ट पर बहाल किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मिनिस्टर बल्दियात की बात की जाए, सेक्रेटरी बल्दियात की बात की जाए, सेक्रेटरी बोर्ड की बात की जाए या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की बात की जाए, जहां पर आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन के साइन उस नोटिफिकेशन पर मौजूद हैं, इन तमाम इदारों या इन तमाम शख्सियात या इन तमाम सीट्स पर बैठने वाले लोगों की तरफ से कोई वजाहत आई अब तक इस मामले पर? देखें बिलाल, बात दरअसल ये है कि सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का इस तमाम मामले से अपने आप को दूर रखने का साफ सी बात यह है कि वो अदालती अहकामात की बालादस्ती चाहते हैं और अगर ये जो नोटिफिकेशन भी निकला है तो ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकला है, ना कि वजीर बल्दियात या सीएम सिंध या किसी और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से अभी तक कोई वजाहत, कोई एक्सप्लेनेशन आई कि ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आती है बात?
बिल्कुल, अगर आसिफ अली मेमन ये समझते हैं कि उनके जो आए हुए उनके खिलाफ जो एक और डीजी केडीए तैनात किए गए हैं कि वो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं तो इसका मतलब है उनकी वकीलों से जरिए एक बहुत तवील गुफ्तगू हुई होगी और उसके ऊपर एक पेशरफ्त हुई होगी और उनके वकला ने भी कहा होगा कि यहाँ पर इस ऑर्डर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जाविये में अगर लेके जाएंगे तो फिर हम ये समझते हैं कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा बौछार आ रहा है। 2022 के अंदर अगर हमने हाल ही में देखा कि रीजनल डायरेक्टर थे जाकिर हुसैन राधन 20 ग्रेड के अफसर, उनको जब जो है रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट से हटाया गया तो वो कोर्ट चले गए। कोर्ट ने दोबारा उनको 20 ग्रेड के रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट पे रीइंस्टेट करा। यहाँ पर अभी हमने देखा कि हाल ही के अंदर एक एमडी वाटर बोर्ड के ऊपर भी एक सीट से हटाए जाने के लिए आया। तो हमारे जरा ये कह रहे हैं कि वो सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी उन्होंने फैसला कर लिया है, जिसकी जो है मुनीर मलिक की जो फर्म है उनकी मुआवनत कर रही है और बैरिस्टर सलाउद्दीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से एक केस करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अदालतों की तरफ रुख करने के लिए जा रही है, क्योंकि उनको इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अदालतों से मिलता नजर आ रहा है, ना कि किसी और जगहों से। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान ज़हरी तमाम सिनेरियो के ऊपर हमें वजाहत कर रहे थे और वजाहत जो तलब की गई है कमरे अदालत के अंदर, अब उस पर देखना है कि ये क्या जो है वो कल मामला देखने में आएगा, क्योंकि आसिफ अली मेमन ने कोर्ट का रुख कर लिया है। पहले भी दरवाजा खटखटाया था अदालत, जिसके ऊपर उनको स्टे मिला और एक बार फिर आसिफ जहांगीर जो कि 26 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं, इनको तैनात करना एक इसके ऊपर भी बड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसपे चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी मौजूद नहीं है, सेक्शन ऑफिसर के सिग्नेचर मौजूद हैं। वजाहत तलब की जा रही है कि ऐसा क्यों किया गया और अगर किया गया, एक डीजी को पोस्ट दी गई, डीजी की पोस्ट दी गई आसिफ जहांगीर को, तो आसिफ अली मेमन को हटाने के लिए कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया? तमाम चीजें हैं, कल के रोज पता चल जाएंगी तमाम मामला। वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज भी हैं बल्दियात के हवाले से, वो भी शामिल करेंगे।